हाँ जी भैया, कैसे हो? एकदम एक सेकंड, आकाश एक ऑडियो सिंक। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। आई वाज लाइक गोइंग टू द जिम एंड मैंने अपने फ्रेंड की फोटो देखता हूँ मैं अपने फोन में, एंड ही जस्ट गॉट अ मर्सिडीज। अच्छा यूज्ड थी, न्यू थी, उससे फर्क नहीं पड़ता, इट वाज अ मर्सिडीज, राइट? थी। तो एक माइंड में ना एक क्वेश्चन आने लग गया कि हम इधर क्या कर रहे हैं इंडिया में बैठ। तो फिर मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लाइक कि ऐसा है क्या, लाइक ये भेड़ चाल है कि जाने का फायदा भी है कुछ। तो फिर जब मैं गया, मैंने अपना एक्सप्लोर किया, अपने ऑप्शंस, अपने दोस्तों से बात की, तो उन्होंने मेरे को इनकरेज किया लाइक कि आके अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, बट सबने रियलिटी चेक दिया, राइट? कि लाइफ इज नॉट इजी, but if you work hard, you will be able to get things that you aspire. या हाँ जी भैया, तो पिछले हफ्ते हमने एक पॉडकास्ट शुरू किया था। बिल्कुल पहला एपिसोड हमारा लाइव हो ही चुका होगा, आपने देख ही लिया बिल्कुल होगा। या तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था भाई? मेरा एक्सपीरियंस लाइक काफी अच्छा था यार। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक अगेन मैं अपना वो क्या बोलते हैं, नॉट टू टूट माय ओन हॉर्न बट हमने अच्छा क्या क्या बोला आपने? टूट माय ओन हॉर्न ऐसे ही ये होता क्या, था इसका मतलब क्या होता है, आपको पता? मतलब अपना वो नहीं बचा अच्छा। नहीं, नया वर्ड सीखा भैया मैंने, यूज करूंगा मैं इसको। बट मुझे तो लगता है हमने उमदा परफॉर्मेंस दिया हाँ, ये तो है बात, लाइक और वो स्लीपर सर था, एक सिट डाउन same here, कॉन्वर्सेशन। yeah, same here. But oddly enough, like it didn't feel like राइट, वो हमारा वही था ना। एग्जैक्टली, ये तो हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी बिल्कुल। चलती रहती है। बस कैमरेस नहीं होते थे पहले, बस कैमरा नहीं लास्ट होता, टाइम अब कैमरा हम था। कैमरे पे कर रहे हैं। एग्जैक्ट। That is all the difference that there is. So Welcome back to another episode of Not a Podcast. This is Ashish. this is PK and Together we'll share our experiences. और आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज topics as such like बस हम अपने experiences के बारे में ही will continue our conversation Right. from the last time. हमने लास्ट टाइम थोड़ा अपना स्टोरीज वगैरह शेयर करे थे। अब लेट्स टॉक हमने लाइक वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट थोड़ा इमिग्रेंट Immigrants, को yes. क्या नहीं करना चाहिए। Right. सिमिलरली इस बार भी हम कुछ वैसे ही टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। वन बीइंग यू नो our experiences and how we got here. So first of all, let's start with our experiences, right? So let me direct this question to you first. कि Okay. Canada आने की शुरुआत, like where did that idea came from and how वो एक इंसेप्शन होता है, क्लिक Correct. करता है कि यार चलते हैं। Correct. तो वो क्या था, स्टोरी क्या था, बैकग्राउंड क्या था, and why did you decide to come to Canada? That's actually a good question. So ये है 2018 की बात है ये। तो आपको पता है कि मैं पंजाब से हूँ। या तो आधा आंसर तो मैंने वैसे ही कर दिया अपने क्वेश्चन का। बिल्कुल तो 2018 में एक नई लहर आई थी कनाडा की। तो काफी सालों से चल रही है आई बिलीव ये लहर, कि मेरे सारे जो बैचमेट्स थे, जो हमने इकट्ठा ग्रेजुएट हुए थे 2016 में, एंड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वर ऑलरेडी इन कनाडा, एंड दे स्टार्टेड लाइक पोस्टिंग पिक्चर्स विद मर्सिडीज, विद ऑडी, एंड हम उधर ऑल्टो मारुति में घूम रहे थे। तो एक वो चुल बचती थी कि ऐसा क्या हो रहा है कनाडा में। फंसा दिया तो मैं भी। एग्जैक्टली। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। आई वाज लाइक गोइंग टू द जिम एंड मैंने अपने फ्रेंड की फोटो देखता हूँ मैं अपने फोन में, एंड ही जस्ट गॉट अ मर्सिडीज। अच्छा यूज्ड थी, न्यू थी, उससे फर्क नहीं पड़ता, इट वाज अ मर्सिडीज, राइट? तो एक माइंड में ना एक क्वेश्चन आने लग गया कि हम इधर क्या कर रहे हैं इंडिया में बैठ के। इस टाइम लाइक लाइफ फिगर आउट कर नहीं रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, नए स्किल सीख रहे थे, बट ऑडी मर्सिडीज का कोई वो नहीं दिख रहा था, स्कोप नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लाइक कि ऐसा है क्या, लाइक ये भेड़ चाल है कि जाने का फायदा भी है कुछ। तो फिर जब मैं गया, मैंने अपना एक्सप्लोर किया, अपने ऑप्शंस, अपने दोस्तों से बात की, तो उन्होंने मेरे को इनकरेज किया लाइक कि आके अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, बट सबने रियलिटी चेक दिया, राइट? कि लाइफ इज नॉट इजी, बट इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी एबल टू गेट थिंग्स दैट यू एस्पायर। या जैसे कि आपकी अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल। तो फिर उस टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो एज अ स्टूडेंट आऊँ, या फिर आई वुड डायरेक्टली गो फॉर पीआर। लाइफ में ऐसा कुछ किया तो था नहीं कि पीआर के पॉइंट्स बन जाए, तो बस एज अ स्टूडेंट मैंने अप्लाई किया, एंड इट वाज अ मिरेकल, क्योंकि मेरे टाइम पे आई वाज सो कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर उस टाइम पे, इनटू ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग।
कॉन्फिडेंस का राज क्या था कि मेरे जो पुराने बैचमेट्स थे उनको सबको इजीली एडमिशन मिल गई थी। मेरे टाइम पे आपको पता है पॉलिसी चेंज होनी होती है, क्योंकि इसको पता है आशीष कुछ करने वाला है तो पॉलिसी चेंज कर देते हैं, बदल दो फेर दो, आ रहा है, जा रहा आ रहा है। उनको मैसेज आया था कि बस ये बंदा पहुंचने वाला है तो तुमने हल्का सा तो ट्विस्ट लेके आना है। I got rejection भाई। I only applied for University of Windsor है। and I straight away got a rejection. Kudos to my overconfidence. That was much needed. तो फिर मेरे एक फ्रेंड के डैड ने अपने सोर्सेज, नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने अपने सोर्सेज से हम्बर कॉलेज का ऑफर लेटर लिया एंड समहाउ विद इन 2 weeks मेरे को ऑफर लेटर मिला। It was the month of July 2018 and I was still working with my brother for our YouTube channel and like we were thriving. I had a challenge कि इसको कंटिन्यू करूं कि बाहर जाके अपना एक नया स्क्रैच से स्टार्ट करूं। एंड उस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स ने भी काफी मेरे को इनकरेज किया एंड आई टुक swallowed the hard pill कि बस कंफर्ट जोन में था भाई। आई वाज वेरी कंफर्टेबल, आई वाज लाइक लिविंग माय बेस्ट लाइफ। सुबह उठ के जिम जाना, सारा जो भी पैसे कमाने लग गया था मैं। आई वाज लाइक स्पेंडिंग माय एंटायर सैलरी ऑन सप्लीमेंटेशन एंड थोड़ा आपको पता ही है थोड़ा सा मैं स्ट्रांग हो गया था उस टाइम, थोड़ा तगड़ा हो गया था तो टेंशन मिल रही थी। एग्जैक्टली फोटो देख लेना आप। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मतलब जाना वाज नॉट द ओनली ऑप्शन। आई वाज एक्चुअली इनटू समथिंग बट आई सॉल्व द हार्ड पिल। उस टाइम पे लगा कि नहीं यार इट्स हार्ड, तो चले गया, मैं आ गया। फास्ट फॉरवर्ड जब मैं लैंड हुआ तो मेरे फ्रेंड्स थे कुछ जिन्होंने मेरे को यहाँ पे रिसीव किया, मेरा ध्यान रखा। आई वाज फॉर्चुनेट एंड उनके नाम आप समझ ही रहे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, दिल से थैंक यू। जो मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आया, मेरा अकोमोडेशन का ध्यान रखा, दिल से थैंक यू उनको। नाम नहीं लेते तो बेटर है। तो मतलब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये सब उस टाइम पे ना सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में कि हमारे पंजाब में खासकर आप अभी भी देखोगे इस टाइम पे भी लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू कनाडा एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग गलत रास्ते भी अडॉप्ट करके आ रहे हैं। आपने न्यूज़ देखी होगी अभी रिसेंटली 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया। आई बिलीव उस बंदे का नाम भी नहीं मेरे को पता, मैं नाम भी नहीं लूंगा उसका, जिसने पैसे लेके उनको गलत कर दिया, मतलब स्कैम चल रहा है। बट अगर आप मेरे से आप पूछो कि लाइक आप ये आया कहाँ से, तो आई वुड से अपने आप से क्वेश्चन आता है कि ऐसा कुछ कर लूंगा कि यार वो बड़ी गाड़ी इंडिया फॉर्च्यूनर, कोई चांस नहीं था ऐसा। लाइफस्टाइल कैसे अपग्रेड करें, अब मैक्सिमम क्रेटा तक पहुंच जाओगे जब तक आपका बिजनेस है, बट हमारे को वो कुछ दिख नहीं रहा था। मेरे दोस्तों का हाथ है, उनकी पिक्चर्स का हाथ है कि मैं कनाडा। ये I've seen and a lot of influencers, especially Canadian influencers है, बट मैंने तो एक्चुअली सब जिनको देखा है वो सब कनाडा को बैश ही करते रहते हैं। राइट। बट a couple of years ago वो जहाँ पे भी देखो ऑनलाइन लाइक वही इंफॉर्मेशन था कि यहाँ आओ लाइव बन जाएगी, यहाँ आओ लाइव बन जाएगी। बट किसको पता था कि किसको रियलिटी चेक तो आके पता चलता है। रियलिटी चेक एग्जैक्टली वो यहाँ आके ही पता चलता है। बट मैं आपसे पूछता हूँ ये बात, लाइक आपने तो अपनी स्टोरी पिछले ब्लॉग में शेयर की थी सारी काफी हद तक। तो आपको हम जब आप आए थे, आप 2018 में आए थे राइट? मैं 2018 तो जून। आई थिंक वी केम टू नो ईच अदर इन द ईयर ऑफ 2019 राइट? यस। तो जो 2018 से लेके 2019 तक का टाइम था, तो आपके क्या सोशल चैलेंजेस थे कनाडा में, यार क्या स्ट्रगल्स थे, और लाइक जस्ट टेक अस थ्रू इट। तो when you come here on a work permit, वैसे तो मैंने बताया था कि मेरा तो वैसे ही लग गया था आते ही, लेकिन स्पेशली इवन इफ यू आर कमिंग हियर ऑन अ वर्क परमिट, और जैसे मैं दिल्ली से हूँ, राइट, मेरे जान पहचान के वैसे ही लोग नहीं थे यहाँ। मेरा एक लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो गुरु है, वो ही वाज इन नोवा हैलिफैक्स, राइट? तो वो वहाँ था, वो भी आई थिंक वो ही केम हियर इन अप्रैल ऑफ 2019 और समथिंग। उसके बाद फिर हमारा भी तब तक जान पहचान हो गई थी। 2019 में आए थे वो? हाँ, वो 2019 में आया था अप्रैल। एंड देन वही फिर हम लोग बकर मचाने लग गए थे साथ में, बोल रहे। बट उससे पहले वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस मेरे लिए सोशली वाज अ ह्यूज डिफरेंस बेसिकली। वन कि जहाँ मैं जिस एरिया में आया वहाँ देयर weren't a lot of इंडियन कम्युनिटी था नहीं, है ना? You came to Vaughan, right? वॉन में मैं सीधा आते ही एकदम वो भी 2018 वाला वॉन वाज वेरी डिफरेंट। बस अगर आप ब्रैम्पटन में आते तो आपकी कंप्लेंट्स होती, यहाँ पे तो कोई और है ही नहीं। आपका एरिया बस वो था, बस यही पता। बट मैं आके मैं
because वो मेरा ऑफिस से लाइक मैंने जैसे बताया ना गैरी आया, गैरी गेव मी द कीज, मैं घर पहुंचा और वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. सो आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ एटलीस्ट फ्रेंड्स बोले तो लाइक आई जस्ट न्यू गैरी Right. and his family, and they were very supportive, they were very receptive of me. Right. तो वही लोग थे जिनकी वजह से मेरा वो जो टाइम पीरियड है it was somewhat bearable. Otherwise, the other thing is because आप नया अभी कंट्री में आए हो और आपके साथ आते ही पहले तो हादसा हो गया है. डे वन पे हादसा हो गया है कि भाई जो काम के लिए आप आए थे वो तो बंद हो गया. And you're starting something from scratch. On a closed work permit. On a closed work That's permit. a keyword, guys. और अब दोबारा से you have to start something on scratch, like from scratch, right? तो आधा तो सोशल में लाइफ में वैसे दिमाग नहीं था, बाकी जितना टाइम था वो काम में कि यार कुछ कर लेते हैं. स्क्रैच से चीजें शुरू करना है वेरी डिफिकल्ट. तो आधा तो दिमाग वैसे नहीं जाता था कि यार सोशली कुछ करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो पहला आई वुड से 1 year था फ्रॉम जून अप अंटिल इवन लाइक जून तो जून ही बोल देता हूँ, लाइक फ्रॉम जून अप अंटिल जून, दैट 1 year was very difficult because I didn't know anybody except for Gary and like his family. And like I knew a couple of other people obviously through Gary. Like I knew Mike for an example because Mike and Gary like they अब वो बिजनेस पार्टनर्स एंड हम लोग साथ में काम कर रहे थे, तो ये दो ही लोग मुझे मालूम थे. लाइक माइक का एक भाई स्टीव, एंड ऑब्वियसली लाइक वो कम्युनिटी जो था, पीपल आई मेट आई न्यू देम. बट फिर वही होता है ना कि आप एक कल्चरल डिफरेंस तो आ ही जाता है ना कि दो जो भी अपना हम देसी ऑफ कोर्स हम ब्लेंड नहीं कर पाते, ब्लेंड कर भी पाते तो आप कितने हद तक ब्लेंड कर रहे हैं. नेचुरल जो चीजें है ना, लाइक एग्जैक्टली दिस इज समथिंग ये कनाडा में आई पर्सनली फेस दिस. आई डोंट नो अबाउट लाइक आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, बट आई फील इट्स द वे वी आर बीइंग, लाइक जैसे हमको पाल पोस के हम बड़ा करते हैं ना, तो कुछ क्वालिटीज हमें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल हमें वीकेंड्स पे, एक वीकेंड की एग्जांपल देता हूँ, हमारे वीकेंड्स बोरिंग हो सकते हैं. हाँ बिल्कुल, यहाँ पे नहीं हो सकते. अगर कोई आपको आप वीकेंड पे फिशिंग तो कर ही रहे होगे, नहीं तो क्रूज तो आपने बुक किया ही होगा, कुछ नहीं तो गोल्फ तो पक्का ही खेलते होंगे. वही लाइक यहाँ पे ना वो लिविंग फॉर द वीकेंड वाला है. एंड अपना क्या सीन है भाई, जब स्पेशली एज स्टूडेंट्स व्हेन यू कम हियर ऐसी वार्ड लगी रहती है, वो वीकेंड पे तो काम मिलता है, कुछ पता ही नहीं होता कि वीकेंड पता ही नहीं होता. अब अभी जाके देखो सारे जितने वीकेंड शिफ्ट है आपको स्टूडेंट्स ही मिलेंगे. बंदा कहता है एक्स्ट्रा आवर्स लगा ले. हाँ, एक्स्ट्रा आवर्स लगा लो, कुछ पैसे मिल जाए. एंड ठीक है, इट्स एंड दैट इज व्हाई आई वुड से कि वो जो इंडियंस इन पर्टिकुलर हियर देयर आई मीन स्ट्रगलिंग तो अलग है, बट दे आर स्टिल डूइंग बेटर than the rest of like even local. They're more right? pushing. हाँ, they're at least doing something. कई लोग यहाँ पे Canadians don't like it because वो उनको ये लगता है कि भाई वर्क कल्चर खराब. आपने इतनी वीडियोस देखी होंगी कि लाइक एक टिम हॉटल्स में एक लेडी जाती है, she started complaining कि every single employee in India. But I like the response of that. Exactly. He was so calm. He was calm. He's like, it's because you guys don't work. It takes some audacity, like मुंह पे बोलने के लिए. But that's the reality, right? अगर if you offer a weekend shift to you know somebody who has like a white collar job, blue collar तो अभी छोड़ दो, white collar jobs की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई वो तो पगला जाएगा. Weekends तो बहुत दूर जा रहे हो. After 5 PM, just try texting them at 5:30 or 6. Just for a 2-minute task. You'll see what the response is. There'll also be more to try. Canadian work culture, like when I came here, the way I got here was I've always done startups. Like my corporate experience, like it's just 3 months. वो college के बाद वाला placement जो होता है वो. Because उसके बाद every I would say 1 year, 2 years, like कोई startup में. The way I grew up was by calm, and we just figuring things out. 24 घंटे वही चलता है दिमाग में. So when I got here, and that was one of the reasons when I started consulting with Mike and Gary, that was the reason why. Like मैंने 3 महीने में
2016 की बात है when I started working with them, and in 3 months I took over the entire operations of the company. That's crazy. Right? To the point And when you where were back home in India. when I was in India, मैं रात भर वही रात को यहाँ के टाइम से मैं रात को वहाँ काम करता था अपने घर में बैठा था। वो एक हमारा 2 बेडरूम का ही घर था, एक छोटा सा बालकनी थी, उस बालकनी को कन्वर्ट करके मेरा ऑफिस बना दिया था। एंड वी लाइक दैट इज हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग विद दीस गाइस। तो वहाँ पे लाइक आई स्टार्टेड and within 3 months, 3 months tops, like I took over the entire operations to the point where Gary, like if he wanted to, like if he was in his office and he wanted to talk to somebody or get something done, and that person was right outside his office, he would still text you rather than just directly he would conversing. Skype me and he'll be like, "PK, ये करना है," and I'll be like, "Okay, हो जाएगा," done. Because Canadians क्या है कि like I don't want to complain, Exactly. but what I have experienced, like I'm Exactly, just yeah. I'm Personal not an experience, expert, just personal experience I'm sharing. कि if there's a task XYZ, our approach is कि we have to do this. Exactly. है ना? अब वो कैसे करना है, that we'll figure out. While doing it. While doing it, we'll figure out कि अच्छा, this is a potential option. This is a potential option. This is a potential option. But अपना ultimate aim है कि to finish this task. Basically, we are not afraid to, just dive into it and figure out along the way. हाँ. Whereas, and I have managed like the first company that I was working for, जिसके लिए मैं आया था, जिसके लिए मैं consult कर रहा था for a year and a half. So basically, I took over the entire operation. Everyone was reporting to me, kind of. You were the boss. Kind of. Right. So, like, मेरा official title was operations manager, but you were doing tasks for the CEO. हाँ, वो Gary ने like he is like, ठीक है तो देख ले, मैं थोड़ा chill मारूँ. I was like, okay, no problem. That's huge, man. Like ऐसा नहीं मिलता आज की डेट में. It's very difficult. Gary is like कि वो सिर्फ मुझे आता था, वो बताता था, देख यार ये ऐसे हम लोग डिस्कस करते थे कि which is the direction you want to go in, and then I was like, बस अब हो जाएगा काम, right? So that is how I worked. But I managed उस time पे भी like I managed 25-30 Canadians, है ना? वो एकदम hardcore Canadians, right? और I was sitting in India. तो अब मैं अगर किसी से कुछ बात कर रहा हूँ कि भाई ये काम करना है, पहला रिस्पॉन्स ये तो नहीं हो सकता. मतलब that was the first response, and that is without even thinking about options. Without even thinking about it, it's very difficult. It's not doable. और यार कैसे, है ना? फिर आप करके दिखाते थे कि नहीं ये देखो ये हो गया. हाँ. तब रिस्पॉन्स क्या होता था? Just curious. यार अब वो क्या कहेंगे? I'm very curious. मैं छोड़ता ही नहीं था ना कहने के लिए कुछ. मैं बोला अच्छा ठीक है, फिर से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ. So this is मेरा working style, right? Like I deep dive into the things क्योंकि मुझे पता है सामने का रिस्पॉन्स पहले आना है कि नहीं हो पाएगा. तो मैं क्या करता था, मैं वो काम करके पहले खुद ही समझ लेता था कि इस काम को करना है. Whatever it very important. I have done it all. चाहे वो नीचे से नीचे लेवल पे डेटा माइनिंग हो, मतलब जो मैनुअल माइनिंग होती है वो तक करी है मैंने, चाहे वो ऊपर से हार्डकोर डिसीजंस लाइक ऊपर टॉप पे डिसीजन लेना, I have done it all. और उसकी वजह से लाइक I know इन एंड आउट की क्या चल रहा है ना, वो एक एडवांटेज भी हो जाता है. Right. तो व्हेन समबडी इज लाइक ये तो नहीं हो पाएगा, तो आई वाज लाइक अच्छा गिव मी अ डे, विल टॉक टुमारो. तो देन आई लाइक मैं पूरा करके रेडी रखता था. मैंने लाइक आ जाओ कॉल करके ये देखो ये तो हो गया, वाओ ये तो हो गया. एंड देन आई वुड अगेन, आई एम नॉट सेइंग दैट जो काम मैं कर रहा हूँ वो दैट इज द परफेक्ट वे टू डू इट, बट एटलीस्ट इट्स डूएबल. Please, as a person, as a boss, I would say you see the intent. And then that intent is sometimes all that a person needs. All that matters, right? Exactly. So that is now when I hire people and stuff, वो like अभी मेरा recent वो हो गया है, that shifted, है ना? So instead of looking at people, somebody's skills and anything, I try and look at, obviously skills are important, right? But I try and look at more of their ambition, more of their
what's that word, attitude towards things, right? Like मैं आजकल, like I don't hire anybody without giving them a task first, and then I look at कि हाँ भाई वो कितना उस task को समझा है, and there are tons of parameters now like that I have. But yeah, this was like one of the biggest things about like Canadian workplace is पहला response कि भाई नहीं होगा, and Canadians, like there's a stereotype as well that if वो Canadian workplace में people are like, if it isn't broken, like there's no need to fix it, right? So this is the attitude. So they just wait for an emergency before taking any action. Exactly. So this is I don't know like how other people's experiences have been. Like मेरा like last 4-5 साल का experience यही है. And like I've managed like 25-30 Canadians like directly, तो मतलब मेरे को तो यही समझ आया. So this is one of the differences, and I think this is where a lot of Indians, and not just Indians, like a lot of other immigrants in general, because they have to prove themselves, right? तो वो लगे रहते हैं, वो कुछ ना कुछ, they'll think about something, they'll find a way, right? तो यहाँ पे I think that is the reason why Indians are more successful. Obviously, challenges भी बहुत हैं. So you recently know that North America और especially Canada में recently अभी काफी layoffs का सीन चल रहा है, like आपकी इकोनॉमी काफी इफेक्टेड है. So इस टाइम पे जॉब्स काफी मेरे like बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स के साथ अफेक्टेड हुए हैं. So because you have managed multiple people, you have basically hired multiple people. Yeah. What advice would you give to someone who's looking for a job and they can retain it? अच्छा, so दो questions हो गए. One, people who are looking, and then second, once they get it, उसको retain कैसे किया जाए? So I would say to get a job, मैंने देखा recently is people blindly apply for position. अभी मैं खुद like I'm on the other side of the table, and the thing with me is like no matter how many applicants are there, मैं सबको देखूंगा. Right? So अब मैं जब देखना शुरू करता हूँ तो I find I would say about 25-30% उनको पता भी नहीं है क्या है जॉब. So blindly applying. blindly. अगर मैं वीडियो एडिटर का पोजीशन है ना, वीडियो वो भाई साहब HTML का कुछ करके बैठे और वो वीडियो एडिटिंग करते आ रहे हैं, राइट? So don't blindly just apply for positions. Obviously उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जहाँ तुक्का लग गया. To find a job you have to be very meticulous. Like तुम्हारे को you have to figure out like first obviously what your based on what your previous experiences are, what kind of jobs are available, and then what I've seen a lot of people do is कि वो एक ही CV बनाते हैं, right, और वही copy paste करते हैं. Job specific CV नहीं होता उनका, just एक general CV जिसमें अपना date of birth, अपना marital status, father's name, mother's name, वो सब डाला होता है. Hobbies, playing zodiac cricket. sign. तो मतलब अब ऐसा अगर कोई CV आएगा तो as an employer, see, as a recruiter, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम वैसे ही नहीं होता, है ना, कि मैं उसका एक एक लाइन पढ़ के देखूं कि क्या है. मैं शुरुआत का भी ऊपर का पार्ट देख रहा हूँ और मुझे अगर कुछ भी नहीं दिखा, उसका एग्जिस्टिंग कोई ना एजुकेशन दिख रहा है, ना उसके स्किल्स दिख रहे हैं, ना पोजीशन का कुछ वो दिख रहा है, तो आगे मैं देखूंगा ही नहीं. So create your CV based on your jobs that you're applying for, right, and hence you have to be very specific about the jobs that you're applying for, right. Obviously based on your experiences. अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मार्केटिंग जॉब है ना, तो पहले देख लो कि वो मार्केटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड. एग्जैक्टली. अब वो मार्केटिंग जॉब है तो देख लो ना भाई कि उसमें SEO वाला मार्केटिंग चाहिए, like PPC ads वाली चाहिए, क्या चाहिए देख लो. Right. And if you have that experience, then apply and then highlight कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो मैंने already कर रखा है, and these are the metrics. कई लोग क्या होते हैं सिर्फ जॉब रोल्स वगैरह डाल दिए. So you also put your achievements कि भाई मैंने अगर PPC campaigns चलाए हैं तो इतना % कन्वर्जन का लिफ्ट लेके आया मैं, इतने बजट मैनेज किया. एंड हेंस गोइंग बैक टू आवर पॉइंट कि यार वो CV को टेलर इट
towards that position rather than just Just blanket, exactly. taking a blanket approach. तो ये एक सबसे बड़ी चीज है when people are applying. That's an important point. Like highlight your achievements and scope of job को like मद्देनजर रखते हुए अपनी achievements को highlight किया. This is funny. तो मैं जानबूझ करके ना अपनी जॉब पोस्ट में whatever job posts I do, I either put a question or either put something कि भाई ये करना है and then you apply for this position. मैं जानबूझ के डालता हूँ कि ये जो blanket approach वाले लोग आ रहे हैं उनको तो मैं पहले तो इधर कर देता हूँ, क्योंकि for an example अब जैसे मैं एक editor का position ले लेते हैं, तो whenever I specify job post तो उसमें मैं जरूर लिखूंगा कि तुम्हारा पोर्टफोलियो का रील और if you have like a portfolio, all the editors have portfolios जो कर रहे हैं काम. So portfolio में I write specifically कि भाई तुम अपना पोर्टफोलियो का लिंक मुझे दोगे. और मैंने वहाँ कंडीशन डाल रखी है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन कि if you do not provide a link on your CV, you're automatically rejected. You're automatically rejected. भाई मैं मेरे पास टाइम नहीं है कि even though like अगर किसी का प्रोफाइल मुझे दिख जाता है I still reach out because like I said मैं फिर भी देखता हूँ. But I would say 80% to 90% of the people, they don't. है ना? वो जो 10% है, obviously as an employer, मैं देख रहा हूँ भाई अगर ये मेरा जॉब पोस्ट पढ़ने के लिए सीरियस नहीं है, तो ये आगे क्या attention to detail जब इसका है ही नहीं, तो ये क्या काम करेगा? मैं इसको एक इतना बड़ा वो लिख के दूंगा इंस्ट्रक्शन कि भाई ये करना है, ये भाई कुछ और करके बैठे. ऑब्वियसली उसका भी टाइम वेस्ट, आई बिलीव उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसने तो क्लिक किया है. और हाँ, एक रेज्यूमे को अच्छे से पढ़ने में, थोड़ा गो थ्रू करने में आई वुड से टाइम लगता है, डिपेंडिंग. आई वुड से 5 मिनट ही लगता है. 5 मिनट राइट. लेकिन ये मेरा एक जॉब पोस्ट पे ना 500-600 एप्लीकेंट्स हैं, राइट? दैट्स द पॉइंट. 500-600 एप्लीकेंट्स हैं, मैं सबसे अगर 5-5 मिनट दे रहा हूँ तो इट्स लाइक क्रेजी अमाउंट ऑफ टाइम. एग्जैक्टली. तो देन हम वही करते हैं कि लाइक व्हेन आई गो इनटू अ प्रोफाइल, फटाफट देखा, स्किल्स देखे, एजुकेशन देखा. एजुकेशन लाइक पर्सनली मेरे लिए एजुकेशन इज द लीस्ट प्रायोरिटी. आई लुक एट स्किल्स इन उसने क्या अचीव करा है, वो मेरे को ज्यादा मैटर करता है रादर देन एजुकेशन. राइट. एंड देन आई टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल जो भी है. अच्छा, देन ये तो हो गया एप्लीकेशन, लाइक हाउ टू tailor your CV, right? The second thing I would say is talk to recruiters, right? अभी follow up or reach out and reach out both, है ना? कि after you've applied, follow up. अगर जैसे LinkedIn है या फिर Indeed है तो उसमें मैसेजिंग के ऑप्शंस होते हैं, सब पे नहीं होते बट majority जॉब पोस्ट पे right. you can see who is the poster of the ad, the job ad, and you can message to the company directly. ये तो inbuilt options है, so do that. And अब उसमें thing is Indeed जो है for an example, उसमें they have an AI वो built in, follow up उसमें बटन दबाओ और उसमें सिर्फ अपना नाम लिखो, right? अब अगर तुम वो कर रहे हो और सारे वही कर रहे हैं, so how are you standing out? Exactly. Right? So always customize. ठीक है, अगर तुम्हें कंपनी का नाम डालना है, नाम डालो, रिक्रूटर का नाम पता करो, सर्च फॉर LinkedIn, पता चल जाएगा कि कौन रिक्रूट कर. थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट शो करो, बेसिकली इंटरेस्ट शो करो ना, तभी तो यू स्टैंड आउट. तुमने उस पोजीशन को ढंग से पढ़ा भी नहीं, कुछ करा नहीं. एंड सो आई वुड से व्हेन यू आर रीचिंग आउट, सो ऑल्सो रीड की पोजीशन में क्या क्या है एंड देन स्पेसिफाई कि आई वाज रीडिंग और गोइंग थ्रू द जॉब पोस्ट एंड दिस थिंग्स, लाइक आई एम डन दिस. थोड़ा सा राइट, उसको क्या बोलते हैं, मक्खनबाजी करो. राइट. ऑब्वियस जायज मक्खनबाजी कोई बुरी नहीं होती. हाँ, बुरी नहीं, जायज. राइट. अब हम ये थोड़ी ना कह रहे कि यार मतलब उसको फोन स्पैम करो, दैट इज ऑब्वियस रिजेक्शन. ऑब्वियसली, बट ये तो करना पड़ेगा, राइट? एंड देन लेट्स से व्हेन यू टॉक टू लाइक इंटरव्यू वगैरह हो गया, राइट? आफ्टर एन इंटरव्यू just make sure to respond to them, like your at least say share your thank experience. you. Share your experience. Just thank you for taking the time out. After the interview is over, just a formal email. That
leaves a lasting impression, right? Exactly. तो ये these are few minor again हम इस पे एक पूरा podcast करेंगे and what we'll do Guru को will invite Oh in the yes. podcast like he's a recruiter Yeah. actually so he works He'll be the best this- person to he answer will be the these best questions. person to answer this I think Hmm. he has a lot of recruitment experience and Abhi, like he's also doing recruitment like freelance recruitment That's right, for Arman. people right Hmm. so we'll get him onto that podcast but these are like because I am on the other side of the table usually so again I'm sharing my experiences obviously I'm not a hardcore recruiter like Guru has education MBA he's, specialization is HR तो वो थोड़ा सा and वो Canadian he has like 5-6 years वो मुझसे भी पहले आ रखा है 7 years of experience right so वो I think he'll be a good person to take a deep dive into this topic but I'm just sharing my experiences and Right. what I look for and I'm pretty sure this is what the other recruiters are also looking for Right. कुछ jobs होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा like especially like these corporate jobs they look at education and certification and blah 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 but I would say because Canadian like the jobs that are available they are mostly MSMEs जो medium and small scale businesses होते हैं तो वो they are education से ज़्यादा they want skills कि भाई ये बंदा काम कर लिया हमारा तो you just have to prove that out Right. That's a great point. So basically अपने CV को टेलर अच्छे से करो और फॉलो अप करो और अपने पता चल जाता है कि आपने अपने रेज्यूमे पे काम किया है yeah तो अपने रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करो to search for certain keywords Yeah. if I'm not wrong. So वैसे तो हम ये गुरु के लिए बचा सकते थे बट जैसे अब ATS systems होते हैं so most of the bigger जो ये companies हैं they have ये keyword based systems तो क्या होता है कि when you apply for a position ये जाता है इनके central एक database में and then based on the position there's an algorithm that actually filters your resume right so I'm talking about big corporations तो वो उनके लिए you have to tailor your CV based on the keywords. So if you just do a Google's का search कर लो, there are multiple websites जो मिल जाएंगे उसमें where you put your CV on the one side and then you put the job description on the other hand and it will tell you कि ये keywords missing है, ये keywords Right. डाल लो अपना. These are all free. Right. तो ये चीजें already available हैं. Just do a quick Google search and and then apply for these jobs. अब जो एक बात आती क्वेश्चन है है मेरा हाँ। रेज्यूमे पे बताना मत अपने तक पूरा ये सवाल कर सकते हैं कर सकते हैं guys. ChatGPT is very like underrated. ChatGPT is amazing but if you use it wisely Exactly. If you copy paste, then I don't know. हाँ I don't have the words to describe it. exactly अच्छा so I'll while we are at this topic तो अभी क्या है ChatGPT जैसे GPT 0 है is a tool basically which can detect AI AI written, yeah, versus uh, human eyes. which versus you yeah तो वो स्कोर दे देता है on a score of 0 to 100 कि भाई ये कितना % AI ने लिखा है right College students तो गए. वैसे तो पकड़ नहीं जाते हैं अरे। बेचारे तो there are these things obviously जो ये छोटे इंडस्ट्री सब मेरे को कोई अगर ChatGPT से लिख के दे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है and I don't have those systems that I'll put it into GPT 0 और फिर मैं देखूंगा कि हाँ तो obviously majority of the jobs you can but I would still say कि वहाँ से you take a structure and then customize it Exactly. right तो Exactly. वो ChatGPT आपको बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे देगा एंड देन अच्छे से उसको बैठ के टाइम लगा के आधा घंटा लगा के कस्टमाइज करो पूरा एंड देन यू नकल के लिए भी अकल चाहिए. नकल के लिए अकल चाहिए या इससे बढ़िया फिट नहीं हो सकता इस सिचुएशन में कुछ. 100% 100% तो अब हम रिटेंशन हाँ, की बात कर इन रहे थे तरीकों से जो हमने डिस्कस किए अपना जो भी आपने अभी चीजें डिस्कस की इन तरीकों से आपने जॉब सिक्योर कर ली. यस So once you have the job, what can you do best on your part कि वो जॉब आप सिक्योर करके रखो जब लाइक नो मैटर आपने परमानेंट रेजिडेंसी सिक्योर करनी है नो मैटर आपको डे टू डे फंक्शनैलिटी के लिए यहाँ पे जॉब चाहिए until and unless आप फैमिली आपकी फैमिली में वेल्थ है
और या फिर आपका लाइक बैकग्राउंड वर्क, जो कि सिचुएशन हमारे केस में तो नहीं है, हमें तो लाइक वो चीजें होती हैं जो चैलेंजेस होते हैं। तो क्या किया जाए एक एम्प्लॉय को कि वो अपनी जॉब रिटेन अच्छे से कर सके? रिटेंशन, देखो, आई टेक अ वेरी सिंपल और बहुत लाइक प्रैक्टिकल चीज का एग्जांपल, राइट? अभी जो लेऑफ्स हो रहे हैं, है ना, वो लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं? लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू, लाइक डीप तो नहीं है बट लॉजिकल है। वो लेऑफ्स हो रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, राइट, राइट? तो अब वो जो जॉब्स कटेंगी या जो लेऑफ्स होंगे वो दो जगहों पे होंगे। ए क्या है कि व्हेन यू आर अ कॉर्पोरेशन, सो यू टेक ऑन प्रोजेक्ट्स जो कि यू टेक ऑन फॉर द फ्यूचर, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये फ्यूचर में चलेगा, राइट, एंड देन हम उससे पैसे बनाएंगे। सो दोज आर द प्रोजेक्ट्स दैट गेट शट डाउन सबसे पहले, राइट? तो उसमें मेजॉरिटी पीपल गेट लेड ऑफ, है ना? उसमें से भी कुछ लोग बच जाते हैं, वो उस पे हम आएंगे, राइट, ठीक है? देन द नेक्स्ट, वो सबसे पहले कट ऑफ होता है। देन द सेकंड राउंड ऑफ कट ऑफ्स आर यूजुअली जो एक्स्ट्रा फैट ट्रिम करते हैं कंपनीज में। एक्स्ट्रा फैट इज कि भाई एक प्रोजेक्ट है, उस पे वो, क्योंकि तुम्हारा एक रिसोर्स ढंग से काम नहीं कर रहा हो, तुम्हें मतलब जबरदस्ती करनी है, एक और रिसोर्स तुम ले आए और मतलब वो चल रहा है, अपना काम कम करने के लिए एक और तुमने ऐड कर लिया, तुमने ऐड कर which is लिया, a bonus, which is extra layer of fat. हाँ, है ना? वो तुम ले आए, तो अब क्या होगा कि भाई जब प्रेशर आएगा कि जगह ढूंढो कि कहाँ काटना है, तो वो जो एक्स्ट्रा आए हैं ना बंदे, वो कटेंगे, राइट? वो कटेंगे, और वो जो जिन्होंने उन्हें हायर किया है उन पे आ जाएगा सारा ओनर्स की भैया वापस से काम करो। तो अब इससे बचा कैसे जाए? यूजुअली दीज आर द टू प्लेसेस राइट, जहाँ पे ले ऑफ सबसे पहले होते हैं, हाँ। है ना? ऑब्वियसली द थर्ड थिंग इज कि भाई रेवेन्यू ही खत्म हो गया, या तुम्हारी पर्सनल परफॉर्मेंस एंड आई वुड से, हाँ, हाँ, वो तो ले ऑफ्स में ना यूजुअली परफेक्ट, आई एग्री। लाइक ये तो पहले ले ऑफ्स होते हैं, वो जो पर्सनल परफॉर्मेंस आ रहा है, अब हम उस पे आते हैं, रिटेंशन, उनसे बचे गए, right? तो अगर तो आप जैसे इधर आ गए, क्या बोलते हैं, लेट्स से यू हैव अ टास्क दैट यू आर डूइंग, उसका पूरा ओनरशिप ले लो, राइट, है ना? ओके, कि अपने आप को, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम क्या है ना, पीपल टेक जॉब्स एंड दे पुट, लाइक दे वर्क हाफ एज्ड, ओके, एंड दे गेट कंफर्टेबल टू इजीली, दे गेट कंफर्टेबल, राइट, है ना? प्रॉब्लम वही है, लाइक आई वुड से, अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि यार मर जाओ काम करके, नहीं यार, बट एटलीस्ट आई वुड से इफ योर एम्प्लॉयर इज पेइंग, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर, चलो वो भी एक अलग बकर है, उसमें हम जाएंगे कि एम्प्लॉयर स्पेसिफिक इश्यूज जो होते हैं, बट आई एम सेइंग इज कि इफ योर एम्प्लॉयर इज पेइंग यू 100%, है ना, आप मत दो 100%, एटलीस्ट गिव योर 80%, है ना? आई हैव सीन एम्प्लॉयज who would give 30%, 40% या फिर bare minimum so that they're scraping by. अब people who are just scraping by ना, यही सबसे पहले कटेंगे, राइट, बिकॉज देखो उनको क्या लगता है ना कि बहुत बेवकूफ है जो, या इनका रिपोर्टिंग मैनेजर बेवकूफ है, उन्हें पता नहीं है कि क्या चल रहा है ना? पता उसको है, वो सिर्फ तुम्हें टॉलरेट कर रहा है कि यार बस चल, काम तो चली जा रहा है, काम तो चली जा रहा है, काम तो चली जा रहा है, व्हाई रॉक द बोट, बस वो ये है। और जैसे ही when shit hits the fan, सबसे पहले तुम ही निकलोगे, वो बंदा, मतलब वही बंदा निकलेगा सबसे पहले। when you are working, at least give your 80%, मत दो 100%। ये तो मैं in fact I'll tell you, मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलता हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं, नहीं चाहिए मुझे 100%, एटलीस्ट पुट इन 80%। एंड मैं 3 स्ट्राइक के बाद तो मैं वैसे ही बहुत जल्दी टाटा बाय बाय कर देता हूँ लोगों को, बट मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 100%, बट मुझे ये नहीं चाहिए कि स्पेशली लाइक पीपल, अभी क्या हमारा इंडस्ट्री में ऐसा है कि पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, है ना? एंड वो के तुम आउटपुट तो दोगे ना, अगर तुम आउटपुट नहीं दे रहे हो तो देन इट डजंट मेक सेंस, है? तो यही लोग सबसे पहले जाएंगे जब ले ऑफ्स होते हैं। तो इन
order to retain your position, तुम्हारे को you have to take ownership of whatever कोई task दिया हो, you have to take ownership of that. उसका बैटरी खत्म हो गया शायद. क्योंकि मैं बोर्ड करके चेंज कर दो. हाँ. Pause. Step 10.